हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों को मेरा नाम जानना था, तो अब से मैं हर वीडियो में अपना नाम जरूर बता दिया करूंगी। वैसे बच्चों, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो आपको मेरा नाम याद रहना चाहिए। चलिए जोक्स अपार्ट, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस विच आर मेड अप ऑफ टर्म्स ओनली। ठीक, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशंस जो टर्म्स से मिलके बने हैं और इसके कुछ रूल्स होते हैं। पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें नेगेटिव पावर ना आए। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले वो समझिए। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स वो टर्म्स हैं, वो कह लीजिए अल्फाबेट्स हैं जो हम अपने पॉलिनोमियल में यूज करते हैं। तो लाइक ए, बी, सी, आपने ऐसी टर्म्स देखी है ना, 2x, 5a, 10c, इस तरह की। तो जिसमें ये जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, these are the variables। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन जो टर्म से मिलके बना है। वेरिएबल वन मतलब एक ही वेरिएबल चले, अगर वो x में है तो सारा x में ही हो, x, y, z इस तरह की डिफरेंट टर्म्स ना हो। अगर y में है तो सारा y में हो, और ना तो उसकी डिग्री नेगेटिव होनी चाहिए। डिग्री मीन्स जो ये पावर्स हैं, जैसे ये x स्क्वायर लगा हुआ है, x क्यूब लगता है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए और इन वन वेरिएबल होना चाहिए। एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए, फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। नाउ लेट्स टेक ए लुक एट दिस। देखो, एक तो ये सारा x में जा रहा है, हमने चेक कर लिया। ये कांस्टेंट टर्म होती है, जो बिना वेरिएबल के होती है ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो उसके अलावा देखिए आप, x के अलावा इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, ना y है, ना a है, ना b है। तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और x। और देखिए पावर में कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो ये यस है। बी पार्ट देखो, y स्क्वायर प्लस √2। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा कि फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, तो जब √2 को ऐसे लिखेंगे पावर में तो ये 1/2 आएगा। लेकिन बेटा कांस्टेंट टर्म पे ये चल सकता है, वेरिएबल पे ये नहीं चल सकता। तो यस, ये भी y में है और एक ही वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है। इट इज ए वेरिएबल ऑफ y और विद डिग्री 2। नेक्स्ट देखो, 3√t प्लस t√2। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3t के ऊपर रूट है, रूट खत्म करेंगे तो इट इज 1/2 प्लस t√2। तो नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज t को पावर क्या है, फ्रैक्शन में आ गई। तो मैंने अभी बोला था कि ना ही पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए, एज t हैज द पावर इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट, y प्लस 2y की पावर, ये हमारी एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है वो ये है, y प्लस 2/y, जो आपकी बुक में गिवन है। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो y प्लस 2, ये y जो है जब साथ लेके जाएंगे टर्म के तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये 2/y है ना। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज 2y की पावर -1। तो जब ये आ जाएगा तो मैंने अभी बताया कि वेरिएबल तो है 1, ओके है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज y को पावर नेगेटिव लगी हुई है। तो नो, बिकॉज हियर y हैज नेगेटिव पावर। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 5। अब यहाँ पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, नो डाउट, बट वेरिएबल एक नहीं है। वेरिएबल x एक है, y दूसरा है, t तीसरा है, तो 3 वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल 1 नहीं हुआ। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, सो दिस इज नो बिकॉज इट हैज मोर देन 1 वेरिएबल। साथ साथ आपको रीजन भी मेंशन करना है इसमें कि आप यस या नो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसके पहले जो नंबर्स लिखे होते हैं विद देयर साइन, दे आर कॉल्ड एज द
कोफिशिएंट्स। जैसे कि अगर ये लिखा मैंने कोई एक्सप्रेशन 2y² + y + 10, इसमें अगर मुझे y² का कोफिशिएंट जानना है तो वो +2 है, y का कोफिशिएंट जानना है तो वो +1 है, और कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म होती है, उसका कोफिशिएंट नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। तो यहाँ x² का क्या कोफिशिएंट लिखा है, पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशंस इजी होते हैं, आप सीधा भी इसको लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या लगा है, कुछ नंबर नहीं लगा, तो स्टूडेंट्स ये 0 नहीं है। बच्चे कई बार 0 बोल देते हैं, तो 0 नहीं होता, जहां पे कोई नंबर नहीं होता ना वहां पे 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, पहले x³ वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस, और नंबर कोई नहीं है तो इट मीन्स -1। थर्ड πx², π/2 x² + x। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, π/2, और यहाँ पे x² वाली टर्म ही नहीं है। फोर्थ पार्ट में x² की कोई टर्म नहीं है, तो इसको अगर x² फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0x² + √2x - 1। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 0। जब वो टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। Question number 3, give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। अब आप 8th क्लास को रिकॉल कीजिए, बाइनोमियल कौन सा होता है, कौन सा पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल कौन सा कहलाता है जिसमें 1 टर्म होती है। ये हम 6th में भी पढ़ के आए, 7th में भी पढ़ के आए, 8th में भी पढ़ के आए। अब आप 9th में भी ये चीज पढ़ रहे हो, तो दिमाग में इसको फिक्स कर लो कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स, मोनोमियल polynomial with 1 term, and trinomial polynomial with 3 terms। उसके ऊपर 4 terms 5 terms है, तो ये सारे polynomials कहलाते हैं। So क्वेश्चन नंबर 3 था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स देखिए हमने लिख ली, और उसकी डिग्री 35 हो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 35 हो। तो x³ 35 + 2x 9, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको y में भी ले सकते हो, a में भी, एनीथिंग। और b पार्ट है सेकेंड पार्ट, दैट इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो x⁻100 y⁻100 आप कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज मोनोमियल ऑफ पावर 100। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं 1 2 3 4 पार्ट, इनकी आपको डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। किसी में भी हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री है। तो ये देखिए ऑरल भी हो सकता है, 5x³ + 4x² + 7x। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो डिग्री इज 3। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो डिग्री इज 2। यहाँ कोई पावर नहीं है तो मतलब 1, तो डिग्री इज 1। और ये पॉलिनोमियल यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो देखिए ये लिखा मैंने आपके लिए, यू कैन चेक डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 एंड डिग्री 0। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो अगर इसको वेरिएबल में लिखना भी हो तो ऐसे ही लिखेंगे ना, x⁻0, तो इट इज डिग्री 0। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो डिग्री देख के हमने इनको क्लासिफाई करना है। ये देखिए यहाँ क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक। यहाँ 3, इट इज क्यूबिक। टर्म्स नहीं बच्चे, आपने टर्म कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को। देखिए आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 3 टर्म्स हैं। टर्म वाइज जो डिवीजन है दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री वाइज जो बाइफर्केशन है दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री के हिसाब से डिग्री 1 हो तो लीनियर, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। और टर्म्स के हिसाब से अगर देखना हो तो वो होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक टर्म जिसमें एक ही सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पे ये हो गया क्वाड्रेटिक, दिस इज क्यूबिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज लीनियर, 1 डिग्री है, लीनियर, this is quadratic and this is cubic. I have written it for you also. आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे highest degree 2 quadratic, highest degree 3 cubic, highest degree 2 quadratic, highest degree 1 linear, highest degree 1 linear, highest degree 2 quadratic। ठीक है, और लास्ट है हाईएस्ट डिग्री 3, 7x³ है, तो इट इज क्यूबिक।
So students, this is all about exercise 2.1 of chapter 2. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. अगर कोई भी confusion होती है इससे related तो आप comments में हमें ज़रूर contact कीजिए. We will try to solve that. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.